बाबा नीम करोली का अद्भुत चमत्कार। जिस रात नीम करोली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपति के घर रुके थे, दोनों बुजुर्ग दंपति समझ गए उस दिन बाबा क्यों तड़प रहे थे। बेटे को लग रही गोलियां कोई और नहीं बल्कि बाबा सह रहे थे। वह समझ गए कि वह खाली चादर किसी और से नहीं बल्कि गोलियों से भरी चादर थी। एक घटना जिसका जिक्र बुलेट प्रूफ कंबल के नाम से किया जाता है। रिचर्ड एल्पर्ट ने 1979 में नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नाम की किताब लिखी है। इसी किताब में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही उड़ा करते थे। आज भी लोग जब मंदिर में जाते हैं तो बाबा को कंबल भेंट करते हैं। इसी कंबल की कहानी है। कहा जाता है कि बाबा के कई भक्त थे। उसी में से एक बुजुर्ग दंपति थे जो फतेहपुर में रहते थे। घटना 1943 की है। एक दिन बाबा अचानक उन बुजुर्ग दंपति के घर पहुंचे और कहने लगे कि वह रात को यहीं रुकेंगे। दोनों दंपति बहुत ही खुश हुए, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज जी की सेवा करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा वह खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़ कर सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपति भी सो गए, लेकिन कहाँ नींद आती। महाराज जी कंबल ओढ़ कर रात भर कराहते रहे। ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती, वह वहीं बैठे रहे। उन्होंने सोचा पता नहीं महाराज जी को क्या हो गया। सोचकर परेशान हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई मार रहा है। जैसे तैसे करते करते सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपति को देते हुए कहा, इसको गंगा में प्रवाहित कर देना। इसे खोलकर मत देखना, अन्यथा फंस जाओगे। बुजुर्ग दंपति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीना भर से खोया हुआ बेटा तुम्हारा लौट कर आ जाएगा। जब वो चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे, उन्हें महसूस हुआ कि उसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर हमारे सामने लपेटकर हमें दी थी। खैर हमें क्या, उन्होंने तो बाबा के आज्ञा का पालन करना था। उन्होंने चादर को नदी में प्रवाहित कर दिया। लगभग 1 महीने के बाद बुजुर्ग दंपत्ति का एकलौता पुत्र लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपति खुश हो गए और उसने घर जाकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो कि समझ में नहीं आई। उसने बताया कि करीब 1 महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मनी फौजी के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई और उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। मैं कैसे बच गया यह मुझे पता नहीं, उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। उसे ऐसा लग रहा था मानो गोलियां उसकी तरफ आ रही है, पर उसे छू नहीं पा रही। सुबह जब और अधिक ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आई। वह वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपति के घर रुके थे। दोनों बुजुर्ग दंपति समझ गए कि उस दिन बाबा क्यों तड़प रहे थे। बेटे को लग रही गोलियां कोई और नहीं बाबा सह रहे थे। वह समझ गए कि वह खाली चादर किसी और से नहीं बल्कि गोलियों से भरी चादर थी। उन्होंने बाबा को बहुत धन्यवाद किया और रोने लगे। धन्यवाद। ऐसे ही नए धार्मिक वीडियो के लिए हमें अभी फॉलो करें।